बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए रमज़ान स्पेशल इफ्तार स्पेशल पालक के लच्छे पकोड़े। जी हाँ, जो कि बहुत ही क्रिस्पी और करारे होते हैं। अक्सर लोगों को ये प्रॉब्लम आती है ख़वातीन को कि इनको जो पालक के पकोड़े हैं वो बिल्कुल क्रिस्पी नहीं बनते। तो आज हम बनाएंगे बिल्कुल क्रिस्पी बाजार जैसे पालक के क्रिस्पी पकोड़े। बनाने के लिए मैंने इस्तेमाल किया था 1 पाव पालक का और उसको मैंने अच्छे से वॉश करके मोटा मोटा कट कर लिया है। डंडियों को मैंने फेंक दिया है। 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं जिसको मैंने रफली कट किया है, फ़ाइन बारीक नहीं काटा। 1 टीस्पून चला गया इसके अंदर चाट मसाला और उसके बाद 1 टीस्पून चली जाएगी इसके अंदर पिसी लाल मिर्च। बेसिक से मसाले हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। और 1 टीस्पून चला गया इसके अंदर भुने हुए ज़ीरे का पाउडर और 1 टीस्पून चला जाएगा इसके अंदर भुना कुटा साबुत धनिया। जी हाँ, ये थे हमारे बहुत ही सिंपल और सादे से मसाले जो कि सबके किचन में मौजूद होते हैं। और नमक हम हाफ़ टी स्पून से थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे क्योंकि पालक में भी नमक होता है। और इस वक्त 1 टीस्पून चला गया है अदरक लहसुन का पेस्ट। इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिलाएंगे पहले हाथों की मदद से, ताकि प्याज और पालक में जितना पानी है वो रिलीज़ हो जाए। क्योंकि जब भी क्रिस्पी पकोड़े बनाते हैं ना, तो उसमें सिर्फ एक हमें कोटिंग चाहिए होती है बेसन की या चावल के आटे की, जिस भी टाइप के हम पकोड़े बना रहे हैं, जिस भी आटे की हम पकोड़े बना रहे हैं। और देखें जी, सब चीज़ों को मैंने अच्छे से मिला लिया। ये तकरीबन आधे कप से थोड़ा ज़्यादा मेरे पास बेसन है और मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूँगी। एक साथ मैं बहुत ज़्यादा बेसन का इस्तेमाल नहीं करूँगी क्योंकि हमें बस एक कोटिंग चाहिए, अच्छी सी एक कोटिंग चाहिए, ताकि हमारे जो पकोड़े हैं वो एकदम क्रिस्पी और करारे बने। और थोड़ा थोड़ा करके मैं पानी ऐड करूँगी, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून के करीब। पानी भी इसमें बहुत ज़्यादा नहीं जाता क्योंकि पालक में भी पानी होता है और प्याज में भी। और तकरीबन मैंने ये आधे कप से थोड़ा से ज़्यादा बेसन का इस्तेमाल किया है। और देखें बस ये अच्छे से होल्ड हो रहा है मेरे हाथ के अंदर। आप ये देख सकते हैं, थोड़ा सा स्टिकी हमको रखना है और थोड़ा सा ड्राई रखना है, बिल्कुल लिक्विडी भी नहीं रखना। आप देख सकते हैं हाथों के अंदर अच्छे से होल्ड हो रहा है। बस हमें कोटिंग चाहिए कि स्टिकी भी हो और ड्राई भी हो। और ऑयल है गरम, बिल्कुल ऑयल को मैंने गरम करने रख दिया था। इस तरह से हम होल्ड करके तमाम पकौड़ों को इसके अंदर ऐड कर लेंगे और ये बहुत जल्दी से फ्राई हो जाते हैं। इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगता, कोई ताम झाम नहीं, और इतने क्रिस्पी बनते हैं ना। रियली आप ज़रूर बनाइए, इतने क्रिस्पी बनेंगे आप खुद कहेंगे कि वाकई बहुत ही क्रिस्पी पालक के पकोड़े बने हैं। क्योंकि कुछ लोगों के जो पकोड़े होते हैं वो बिल्कुल मुरझा जाते हैं। वो वक्ती तो क्रिस्पी लगते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद 20-25 मिनट बाद, आधे घंटे बाद जब आप उसको दोबारा से खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वो बिल्कुल नरम हो जाते हैं। लेकिन इन पकौड़ों में आपको ये प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आने वाली है, क्योंकि आपने फॉलो करना है इन टिप एंड ट्रिक्स को। दूसरे वाले बैच भी मैं इसके अंदर पकौड़ा ऐड कर लूँगी। और बिल्कुल आपने मीडियम आंच पे इसको फ्राई नहीं करना, नॉर्मल आंच पे आपने इसको फ्राई करना है, क्योंकि जल्दी से पालक के पकौड़े बन जाते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।